हाँ, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सीक्वल का हमारा सबसे पहले सिलेक्ट हो गया, वेयर क्लोज हो गया, बेसिक एग्रीगेशन यूजिंग ग्रुप बाय हो गई है, एंड ग्रुप बाय के बाद के जो हैविंग फिल्टर्स है वो हो गया, एंड ऑर्डर बाय का हमने यूज कर लिया। तो अब हम जॉइंस करेंगे, एंड आज जॉइंस और केस स्टेटमेंट्स ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एंड फिर पूरे वीक के लिए मैं मतलब धीरे धीरे, मतलब आज ही क्वेश्चंस नहीं दूंगा। मंडे ट्यूसडे ऐसे बीच बीच में आई विल बी सेंडिंग क्वेश्चंस, एंड तुम वहाँ ग्रुप पे आंसर कर सकते हो उसको। ओके, तो अब हम जॉइंस से स्टार्ट करते हैं। एक बार कोई और यार। हाँ, तो हम जॉइन से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मतलब जो डेटा है हमारा किसी दो या तीन या अलग अलग टेबल्स में पड़ा हो, क्योंकि सारा का सारा डेटा आप सेम जगह पे स्टोर नहीं कर सकते, वो मतलब आपको मानना पड़ेगा कि अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। उसकी डेवलपर लेवल पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए तो लेट्स से हम जैसे हॉस्पिटल्स वाले डेटा पे काम कर रहे हैं। आपका कुछ डेटा पेशेंट्स टेबल में पड़ा है, ये हमारा पेशेंट्स टेबल हो गया। एंड कुछ डेटा आपका एडमिशन टेबल में पड़ा है। अब एडमिशन वाला हाँ, मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो कुछ डेटा लेट्स से हमारा पेशेंट्स टेबल में है, जो पेशेंट्स का डेटा है, एंड कुछ डेटा हमारा एडमिशंस टेबल में है। सो जो एडमिशंस का डेटा है वो तो एडमिशंस टेबल में होगा। अब एडमिशंस के साथ साथ जैसे जब भी कोई पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उस पेशेंट की सिर्फ पेशेंट आईडी स्टोर करते हैं हम, बाकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अब दोनों टेबल आपके पास अलग अलग पड़े हैं। अब आपसे मैंने ये पूछ लिया लेट्स से कि कल जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उन सब पेशेंट्स की डिटेल चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। डिस्टोर्शन हो रही है, वॉइस डिस्टोर्शन हो रही है। एक बार, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो हमारा पेशेंट्स का डेटा एंड एडमिशन्स का डेटा, और मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से मेरे को वो एडमिशन्स की वो पेशेंट्स की डिटेल डिटेल दो जो कल एडमिट हुए। अब जैसे एडमिशन्स की डिटेल तो तुम्हारी यहाँ पे है सारी, इस टेबल में है। लेट्स से हम इसको देते हैं आईडी, पेशेंट आईडी,
एडमिट डेट और डायग्नोसिस। तो हमारे पास ये 4 कॉलम आते हैं एंड यहाँ पे आईडी एंड सिर्फ नेम रख लेता हूँ मैं अभी। तो आपको बोल दिया कि नाम बताओ हर पेशेंट का जो कि कल एडमिट हुआ। अब दोनों डेटा अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, बट कुछ ना कुछ एक चीज़ है जो इनको कनेक्ट करती है एंड दैट इज पेशेंट आईडी। तो हमारी पेशेंट आईडी इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रही है एंड इसलिए हम फिर जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। सो अब लेट्स से यहाँ पे हमारा ये डिटेल्स आ गया, ए बी सी डी, 1 1 2 3 4। इसमें सेम पेशेंट बार बार एडमिट हो सकता है, तो हम वो एज्यूम करते हैं एंड ये कुछ भी डेट्स होगी एंड डायग्नोसिस होगी। तो अब ये चलो मैं कल की डेट डाल देता हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि कल जो भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, मतलब पेशेंट 1 की सारी डिटेल्स चाहिए। तो तब हम जॉइंस यूज करते हैं और अब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए जॉइंस यूज होते हैं, वो जॉइंस का मेन फीचर है। अब अराउंड मोस्ट कॉमनली यूज तो सिर्फ दो जॉइंस होते हैं, लेफ्ट जॉइन एंड इनर जॉइन। मतलब ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है। फुल जॉइन हर हर टाइप की सीक्वल आपको अलाउ नहीं करती है। जैसे माई सीक्वल में फुल जॉइन नहीं होता, पोस्ट ग्रे में होता है। लेफ्ट जॉइन इनर जॉइन हर जगह पे होता है, इसलिए हम कॉमनली वही यूज करते हैं। तो लेफ्ट जॉइन में अब हम लेफ्ट जॉइन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेफ्ट जॉइन में लेट्स से हमारा पेशेंट्स टेबल आता है लेफ्ट साइड में एंड एडमिशन टेबल आता है राइट साइड में। तो अगर मैं लेफ्ट वाले टेबल को इससे ज्वाइन करना है मेरे को, अब हमेशा ज्वाइन करने के लिए आपको एक की वैल्यू चाहिए कि किस पर्टिकुलर चीज पे आपको ज्वाइन करना है। तो हम लेट्स से ये करते हैं, ये आपका बेसिक सिंटैक्स हो जाएगा। इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, अब लेफ्ट ज्वाइन एडमिशंस ओन पेशेंट्स डॉट आईडी इक्वल्स एडमिशंस डॉट पेशेंट आईडी। तो जब भी किसी पर्टिकुलर टेबल से वो स्पेसिफिक कॉलम आपको उठाना हो तो हम ऐसे करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल का नाम डॉट जो भी आपका कॉलम है। हमने अब ज्वाइन किया, लेफ्ट ज्वाइन मांगा है पेशेंट आईडी और एडमिशंस पे। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, आपका सारा का सारा जो लेफ्ट वाला कॉलम है, लेफ्ट वाला टेबल है, उसकी तो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो हमारा इस ज्वाइन का रिजल्ट होगा, ये कॉपी किया मैंने। तो लेफ्ट वाली साइड तो सारी की सारी आ जाएगी। अब क्या होगा, राइट वाली साइड सिर्फ जो मैचिंग है हमारे इसमें, इसको तो लेफ्ट वाली साइड तो हमारी सारी आ गई है। अब राइट वाला जो है एडमिट डेट उसी का आएगा जो जहां जहां पे मैचिंग है। तो 1 की अब हमारे पास दो मैचिंग्स आई है, तो ये दोनों की दोनों आनी चाहिए। तो इसको मैं नीचे मूव करूंगा एंड इसके हमारे पास दो मैचेस आए हैं एंड रो वाइज काम करता हूँ। तो आपके दोनों मैचेस पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए एंड इनका ही हमारा नाम रख लेंगे हम सेम, पेशेंट आईडी एंड एडमिट डेट। अब सेकंड पे जाते हैं, सिमिलरली सेकंड के भी दो हैं। तो सेकंड भी हमारा ऐसे ही काम करेगा सिमिलरली। अब इन दोनों की कोई वैल्यूज नहीं आई है, ना तो हमें पेशेंट आईडी 3 के लिए कुछ है, ना पेशेंट आईडी 4 के लिए। तो ये हमारा नल नल रह जाएगा। तो दिस इज लेफ्ट जॉइन। अब हमेशा ये याद रखना, जो भी जिस पे भी आप जॉइन अप्लाई करोगे, जितनी भी वैल्यू का
कॉम्बिनेशन होगा वो आएगा। जैसे इसमें एक साइड यहाँ पे एक है एंड यहाँ पे दो है, तो हमारी दो जनरेट हुई। अब लेट्स से यहाँ पे बाय चांस ये भी वन होता, तो हमारा 2 × 2 4 होता है। इसके भी, इसके लिए दो वैल्यूज एंड फिर से इसके लिए भी दो वैल्यूज। सो ऐसे हमारा लेफ्ट जॉइन काम करता है, मतलब हर जॉइन ऐसे ही काम करता है। लेफ्ट जॉइन में बस ये जो लेफ्ट वाली साइड है वो हमारी सारी की सारी आनी चाहिए, एंड जो अवेलेबल नहीं है वहां पे हम नल वैल्यूज रख लेंगे। अब लेट्स से अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे लेफ्ट की बजाय इनर जॉइन कर देता, या सिर्फ जॉइन भी लिखेंगे तो भी इनर जॉइन होगा, तो हमारी लेफ्ट की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, बाकी चीजें एज इट इज काम करेगी। सो ये हमारा लेफ्ट और इनर जॉइन हो गया। अभी थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस, और जो बीच बीच में कुछ एक कंसेप्ट होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो हम वो कवर करते हैं। सो सिंटैक्स हटाता हूँ मैं। अब लेट्स से ये था, आपको आईडी पे ज्वाइन बोला, इसी पेशेंट आईडी पे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि पेशेंट आईडी और ये एडमिशन टेबल है, इस पे ज्वाइन करना है। इस साइड हमारी नल वैल्यू एंड इस साइड भी हम एक नल ले लेते हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? पेशेंट आईडी पे ज्वाइन है एंड लेफ्ट ज्वाइन है, तो लेफ्ट ज्वाइन में हम यहाँ से वहां पे ज्वाइन करेंगे। तो पहला हम ए का देखते हैं, पेशेंट आईडी 1 ए। फर्स्ट रो के लिए कोई 1 के लिए मैचिंग कॉलम है, हमने ढूंढने की कोशिश की, 1 था, तो अच्छी बात है। तो हमने इसको एज इट इज उठा के पेस्ट कर दिया। और कोई 1 तो नहीं है, तो ये 1 एज इट इज उठा के। अब देखा हमने नल। अब नल्स, नल की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ऐसा कभी भी मत सोच लेना कि नल को नल के साथ ज्वाइन किया जा सकता है। तो नल एज इट इज रहेगा, मतलब नल का कुछ नहीं होगा। नल बी, अब इस साइड भी नल रहेगा एंड इस साइड भी नल रहेगा, ये ज्वाइन नहीं हुआ है इसके साथ, ये इंडिपेंडेंट नल वैल्यूज है क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन किया। फिर हम आएंगे 3C पे, 3C की कोई वैल्यूज नहीं है, फिर से नल। 4D की भी कोई वैल्यू नहीं है, 4D की कोई वैल्यू नहीं है, फिर से हम यहीं यहाँ पे भी नल लाए। हम्म, तो हमारे यहाँ पे नल्स क्या हो गया, 2 मिनट। ओके, ये हम्म, तो यहाँ पे भी हमारा नल आएगा एंड यहाँ पे भी नल आएगा, क्योंकि इन दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी एडमिशन टेबल में पेशेंट आईडी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 1 की कोई वैल्यू थी, वो मिल गई है। नल के लिए कभी चेक नहीं करना, नल एज इट इज जो भी आपका लेफ्ट साइड का रहेगा वो होगा। अब इनर जॉइन होता, लेट्स से ये इनर जॉइन होता, तो नल के लिए 1 के लिए हमें वैल्यू मिल गई थी, ये नल के लिए भी कोई वैल्यू नहीं होगी, 3 और 4 CD के लिए भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारा इनर जॉइन का रिजल्ट ये रहेगा, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट की सारी वैल्यूज और जो भी मैचिंग है, इनर जॉइन में ओनली द मैचिंग वैल्यूज, और सिर्फ मैचिंग वैल्यूज हमारी सिर्फ यही है। एंड फुल जॉइन में क्या होता है, फिर वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वैल्यूज ले लेता है। अब वो समझा देता हूँ मैं। तो अगर मान लो फुल जॉइन होता, तो ये नल, तो आपका ये तो आता ही। अब एक्स्ट्रा वो चीज़ें भी आती कि हमारा, अब इस साइड की तो सारी की सारी आ गई, एंड राइट साइड की फिर हमारी रहती ये वाली।
कि राइट की जो अनमैचिंग वैल्यूज है उनके लिए लेफ्ट में नल रहेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारा फुल जॉइन हो गया। फुल जॉइन कभी यूज नहीं होता इसलिए इतनी रेलेवेंस भी नहीं है उस चीज़ की। इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन मोस्टली यूज होता है, क्वेश्चंस भी उसी पे होते हैं। तो हाँ, ये हमारे बेसिक जॉइंट्स कवर हो गया। अब हम सीक्वल डेटाबेस पे आते हैं फिर से। अब जब भी हम कोई टेबल से फैच करनी होती है इन्फॉर्मेशन, उसको एक एलियास दे सकते हैं, जैसे पेशेंट्स पी को दे रहा हूँ। एंड अब मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ इसका एडमिशंस टेबल के साथ, उसको मैं ये दे रहा हूँ ऑन पी डॉट पेशेंट आईडी एंड ए में भी पेशेंट आईडी ले लेंगे हम। तो अब हमारा ये हो जाएगा फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा पूरे के पूरे पेशेंट्स के टेबल पे पेशेंट आईडी में। अब जिस पेशेंट की कोई एडमिशन वैल्यू नहीं है वो देखें हम कि पी की सिर्फ फर्स्ट नेम लेते हैं, फिर पी से हम फर्स्ट नेम लेंगे एंड ए की सारी डिटेल्स ले लेते हैं। अब जहाँ पे भी जैसे अब मिक्की है, अब डोनाल्ड के हमारे पास 2 एडमिशंस थे, वो आ गए हैं यहाँ पे कि एक बार इस दिन एडमिशन हुई थी, एक बार इस दिन एडमिशन हुई थी। बट फिर हमारा जो मिक्की है उसकी कोई एडमिशन नहीं थी, तो ये लेफ्ट ज्वाइन है इसलिए ये वैल्यू आई, क्योंकि हमें लेफ्ट वाली सारी साइड चाहिए। लेफ्ट वाला जो भी सब कुछ, अगर लेफ्ट टेबल की आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम तब लेफ्ट ज्वाइन यूज करते हैं, एंड सिर्फ कॉमन चीजें चाहिए तो इनर ज्वाइन यूज करेंगे। तो आपको आप लेफ्ट ज्वाइन का आपका रिजल्ट दिख रहा है, तो हर बंदे की ऐसे इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब अगर मैं इसको सिमिलरली इनर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मिक्की वगैरह हट जाएंगे। एंड एक चीज याद रखना, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही कॉलम पे ज्वाइन लगा सकते हैं। अब ये तो सिर्फ एक सिंगल कॉलम पे ज्वाइन हुआ, आप मल्टीपल चीजों पे भी लगा सकते हो। बहुत जरूरी नहीं है हर बार जरूरत हो उस चीज की। तो हाँ, जैसे अब लेट्स से कि डी आपको क्वेश्चन आ गया कि हमें वो सारे पेशेंट्स की एडमिशंस इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी डीओबी जिनकी डीओबी एडमिशन डेट से अराउंड लेट्स से एग्जैक्टली 30 दिन ऊपर है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन। तो हम यहीं पे ज्वाइन में कर सकते हैं, यूजुअली सीधा ज्वाइन में कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का कौन सा कॉलम था हमारा, पी डॉट, यहाँ देख लेते हैं, पी बर्थ डेट, पी डॉट बर्थ डेट माइनस ए डॉट एडमिशन डेट से 100 कुछ। पहले तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये सब्ट्रैक्ट हो भी सकते हैं। तो बस मेरा मतलब कहने का मतलब यही था कि आप ज्वाइन सिर्फ एक सिंगल कॉलम पे नहीं होता, मल्टीपल कॉलम्स पे भी हो सकता है। तो किसी पर लेट्स से आप पेशेंट आईडी एंड लास्ट नेम, तो वेयर क्लोज की फिल्टरिंग की बजाय यहाँ पे आप डायरेक्टली 2-3 कॉलम पे साथ साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे को कोई केस मिल नहीं रहा है यहाँ पे लगाने के लिए कि जो मैचिंग हो हमारा, बट रियल लाइफ में आते हैं। तो हाँ, जॉइंट्स हमारे सारे यहीं पे ही कवर होते हैं। 2 ही जॉइंट्स हैं मेनली एंड यही बार बार यूज होते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें ग्रुप बाय हैविंग एंड जॉइंट्स इकट्ठे यूज करें हम। तो वही एक कल हमने क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा करते हैं। तो मेरे को फाइंड पेशेंट नेम बर्थ डेट एंड फर्स्ट एडमिशन डेट ऑफ ऑल पेशेंट्स। तो पहले मैं करके दिखाता हूँ इसमें क्या होगा, पूरा हम अच्छे से वो करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें एक तो पेशेंट नेम चाहिए, बर्थ डेट चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हम सोचते हैं हम ले आएंगे पेशेंट्स टेबल से।
बट अब हमें फर्स्ट एडमिशन डेट भी चाहिए हर पेशेंट की। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हर पेशेंट की फर्स्ट एडमिशन डेट हो या ना हो इज नॉट मैंडेटरी, बट इंफॉर्मेशन हमें हर पेशेंट की चाहिए, तो हम पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन लूज नहीं कर सकते। तो बर्थ डेट और पेशेंट नेम तो हमारा पेशेंट टेबल से आ जाएगा, बट जो फर्स्ट एडमिशन डेट है वो सिर्फ एडमिशन टेबल से आएगी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट जॉइन लगाते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड एडमिशन्स के साथ एक बार लेफ्ट जॉइन लगाते हैं तो एडमिशन्स की भी सारी डिटेल आ जाएगी एंड पेशेंट्स की भी सारी डिटेल आ जाएगी। लेफ्ट जॉइन ए ऑन पी डॉट पेशेंट आई डी इक्वल्स ए डॉट पेशेंट आई डी। तो हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम फिर सोचते हैं, चलो इसका फर्स्ट नेम निकाल लेते हैं एंड पी डॉट बर्थ डेट निकाल लेते हैं। अब फिर हमारा रह जाएगा, चलो ये तो आ गया, अब ये रिपीट हो रहा है वो अलग क्वेश्चन है। अब हमें फर्स्ट एडमिशन डेट भी चाहिए। अब फर्स्ट एडमिशन डेट निकालने का मैंने कल बताया था क्या होगा, कि अगर मैं ग्रुप लगा दूं एडमिशन, वो ग्रुप लगा दूं पेशेंट आईडी पे एंड हर बंदे की मिनिमम एडमिशन डेट ले लूं, मतलब तो वो फर्स्ट एडमिशन डेट आ जाएगी हमारी। तो हमने ग्रुप बाय किया हर पेशेंट के लिए, नेम कॉमन भी हो सकता है तो इसलिए मैं फिर पेशेंट आईडी पे ग्रुप बाय करूंगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट नेम आ गया हर पेशेंट का, बर्थ डेट आ गई है। अब जिनका फर्स्ट एडमिशन एग्जिस्ट करता था उनके लिए आ गई है एंड बाकियों की नल वैल्यूज है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे जॉइन और ग्रुप बाय और साथ में एग्रीगेशन के साथ सॉल्व हो गया। तो अब मैं एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूँ। Let's say, हाँ सिमिलर क्वेश्चन है। डॉक्टर का हमें फर्स्ट नेम, स्पेशलिटी और फर्स्ट वर्किंग डे लगा लो। अब वर्किंग डे हम एडमिशन डेट के बराबर मान सकते हैं जिस दिन भी कोई एडमिशन हुआ है। एंड इसमें फिर थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स की डिटेल है वो डॉक्टर्स टेबल में है, डॉक्टर आईडी पे ज्वाइन होगा। एंड यहाँ पे अटेंडिंग डॉक्टर आईडी है, एडमिशन टेबल में डॉक्टर के लिए अटेंडिंग डॉक्टर आईडी है। एंड तुम वर्किंग डे को एडमिशन डेट मान सकते हो बस। तो हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आई विल गिव यू 5 मिनट्स।
Hello, Hello. Anuj. Could you please elaborate the question again? So, uh, हाँ मैं वो करता हूँ. तो हमें हर डॉक्टर की फर्स्ट नेम चाहिए, स्पेशलिटी चाहिए, एंड देयर फर्स्ट वर्किंग एडमिशन डेट. फर्स्ट वर्किंग डेट लगा सकते हो चाहे. Okay. हाँ. सो so for doctors, Bigyan, you can just see doctor ID, first name, last name, and specialty. These are the four columns. In admissions, the like I can only expand one at a time. So doctors का सिर्फ doctors first name specialty है. So Aman, the schema for doctors is, या चलो पूरा schema ही देख लो. Hmm. हाँ ईशा, दैट्स सिर्फ तुमने जो इनर ज्वाइन किया उसकी जगह लेफ्ट ज्वाइन करना था, बिकॉज आई वांटेड द डिटेल्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स. सो कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शायद कोई काम ही ना किया हो, तो उसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक है. यू शुड हैव यूज्ड द लेफ्ट जॉइन, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट. विज्ञान, योर्स इज लाइक कंप्लीटली परफेक्ट. लाइक हाँ, आई थिंक you guys have got like how the joins work and साथ में ग्रुप बाय वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं. तो हम्म, तो हमारा जॉइंस एंड ग्रुप बाय का काइंड ऑफ सब कुछ हो गया. हम्म, मनोहर, completely correct. तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो मैंने मतलब खुद सॉल्व किया था, बस एक अलग पर्सपेक्टिव से. सो दिस इज द सॉल्यूशन. लाइक डायरेक्टली फर्स्ट नेम डॉक्टर से उठाया, लेफ्ट ज्वाइन किया. सबसे पहले हमने डॉक्टर टेबल उठाया, उसको लेफ्ट ज्वाइन किया एडमिशन से ऑन द डॉक्टर आईडी. फिर हमारे पास डिटेल्स आ गई थी, फर्स्ट नेम एंड स्पेशलिटी, एंड सारी एडमिशन्स आ गई थी. फिर हमने ग्रुप बाय किया डॉक्टर आईडी पे, एंड मतलब फर्स्ट एडमिशन डेट, वर्किंग डेट लिखना था बट इट वर्क्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन. या सो अब हम yeah, so like those are the simple things like everyone assumes like basic, वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, कंकैट वगैरह वो आता है या नहीं. हाँ. तो since I have also not explained concat and all everything right now,
so but this works. तो अब हम आते हैं बेसिक केस व्हेन स्टेटमेंट पे, सिर्फ केस व्हेन करेंगे इसमें एंड नथिंग एल्स। सो जो केस व्हेन स्टेटमेंट है हमारा, वो यूज होता है सेम आपको कोई कॉलम दे दिया है, लेट्स से बर्थ डेट दे दिया है, एंड आपको इसको अलग अलग पार्ट्स में इसको आगे डिवाइड करना है किसी अलग अलग कंडीशंस पे। लेट्स से 1960 से नीचे वालों को तुम बोलना चाहते हो 1960, 1950 टू 60, 1970 वालों को कुछ पर्टिकुलर अलग नाम देना चाहते हो, 70 वाले को अलग, हर एक को अलग अलग सेम कॉलम के बेसिस पे अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करना चाहते हो, तब हम यूज़ करते हैं केस व्हेन स्टेटमेंट। एंड अब हम पेशेंट्स के सेम बर्थ डेट पे लगा के देखेंगे। तो आता है, मैं पेशेंट आईडी ले लेता हूँ, बर्थ डेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है, तो हम सोचते हैं चलो 1980 से कम वालों को मैं एक पर्टिकुलर को छोड़ दूंगा, 80 से 2000 में अलग, एंड 2000 से बाकी वाला तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, लेस देन 60, 60 टू 80, चार हो जाएंगे, 80 टू 2000 एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये बेसिक सा सिंटेक्स है केस वैन का। केस वैन बर्थ डेट पे किया मैंने, सो मैं कह रहा हूँ जो भी 1960 से कम है उसको मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ, लेट्स से लेस देन 1960। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। सबसे पहले क्या होगा फिर, जो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो पूरे के पूरे आपके कॉलम हर रो पे जाएगा। इस रो पे गया वो, उसने देखा 1960 से कम है, अगर नहीं है तो ये वैल्यू दे दी, अगर नहीं है तो फिर वो तभी वो नेक्स्ट आपके केस वैन के सेकंड वैन पे जाता है। तो पहले वो पहली कंडीशन चेक करेगा ही करेगा। अब 1980 का कर दिया हमने, क्योंकि 60 वाली पहले ही चेक हो चुकी है, तो हम 60 से लेस वाले तो ऑलरेडी मार्क हो चुके होंगे, तो मेरे को यहाँ पे उस चीज़ को सोचना ही नहीं पड़ेगा कि 60 से पहले वाले मार्क हुए या नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा, पूरे स्टेटमेंट का मतलब 60 से 80 के बीच में, लेस देन 80, 1980 एंड मोर देन 1960। फिर अगली स्टेटमेंट पे आता है। अब अगली स्टेटमेंट भी सिमिलरली काम करती है। जब भी केस वन काम करता है वो अपनी पहले कंडीशन से काम करता है, उस रो को देखेगा कि अच्छा ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, अगर ये हो गई है तो वो बाकी सारी स्किप कर देगा। तो अगर ये वाला कॉलम है, सेकंड रो है हमारी, इसमें इसने देखा ओके लेस देन 1960 है, नहीं है, चलो फिर अगले पे जाते हैं। लेस देन 1980 है, वो भी नहीं है, चलो फिर अगले पे जाते हैं। तो फिर हमारी दोबारा से नेक्स्ट जो भी हम कंडीशन डालेंगे वो सॉल्व होगी। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और कंडीशन डाल देता हूँ, लेस देन 2000। तो हम इसको कर देंगे लेस देन 2000 एंड मोर देन 1980। और बाकी फिर जो भी बची कुछ कंडीशन है उनको हम एल्स में डाल देते हैं, एल्स मोर देन 2000। अब यहाँ पे मैंने इक्वालिटीज यूज किया है, ये हटा देता हूँ। अब इसको फिर मैं एंड करूंगा, केस स्टेटमेंट को बंद करना जरूरी है हमेशा। केस स्टार्ट होता है केस से, बीच में व्हेन की कंडीशन होती है, व्हेन देन व्हेन देन व्हेन देन, लास्ट में एल्स, एंड फिर क्लोज करना होता है इसको, एंड एज क्राइटेरिया लिख देते हैं कुछ। तो अब हम आते हैं सेम चीज़ें सब कुछ चेक करते हैं। अब तो पहले वाली है 1980 से 60 के बीच में, करेक्ट। दूसरे वाली 2000 से 80 के बीच में, 50 से। अब लेट्स से अगर मैं कोई भी कंडीशन ऊपर नीचे कर दूं, अगर मैं ये 2000 यहाँ पे लगा दूं तो
ये वाली कंडीशन कभी मीट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमेशा 2000 पे रह जाएगा वो। तो आपका हमेशा लेस देन 1960 रहेगा, ये वाला आएगा, या फिर हमेशा ये वाला आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन तो हमेशा मीट हो जा रही है आपकी हर केस में, बीच वाले। तो सेकंड इसकी और इसकी बारी नहीं आएगी, तो ये गलतियां काफी लोग कर देते हैं। हाँ, सो मनोहर सेम लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। जैसे पाइथन में इफ, हाँ, काफी जगह पे होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स एल्स इफ मल्टीपल नेस्टेड भी होती है उसमें। तो अब हम देख रहे हैं इसमें पहली कंडीशन हमेशा मीट हो जाएगी, या फिर लास्ट वाली मीट होगी। तो कोई भी बीच वाला केस आपको दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा केस वन स्टेटमेंट को ऐसे ध्यान से लिखना चाहिए कि पहली कंडीशन मीट, अगर पहली कंडीशन मीट हो जाए और सेकंड और थर्ड ना ही कभी हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसा केस कभी भी नहीं बनाना हमें। हमेशा टॉप डाउन, हमेशा हाँ, हम बॉटम डाउन काम करेंगे कि जो सबसे मिनिमम वाली कंडीशन है वो पहले लिखेंगे, फिर सेकंड मिनिमम, फिर थर्ड मिनिमम, फिर फोर्थ मिनिमम। अगर आपने मैक्सिमम वाली सबसे पहले लिख दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट्स मैच हो रहे हैं। अब सिमिलरली केस व्हेन स्टेटमेंट में, जैसे ये मैंने यूज़ किया, सिर्फ एक कॉलम पे यूज़ किया, मल्टीपल कॉलम्स पे यूज़ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप, मैं साथ में एंड लगा सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ चलो मेरे को जेंडर भी देखना है कि मेल वाला है। तो अब ये आ जाएगा, एंड फिर बाकी में कोई ना कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी, जहाँ पे फीमेल इसमें है, तो वो साथ साथ अलग अलग कंडीशंस तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेम जैसे वेयर क्लॉज में हमने एंड और वगैरह लगा के अलग अलग चीज़ें चेक की थी, सिमिलरली ये पूरा केस वैन स्टेटमेंट काम करता है। बस ये आपका एक नया कॉलम बनाएगा, एंड आप जो भी कंडीशंस डालोगे उसको अलग अलग नाम दे देगा। तो ये हमारा केस वैन स्टेटमेंट होता है। तो आज हमने जॉइंस कर लिए, जॉइंस के साथ एग्रीगेशन साथ में कैसे करनी है वो कर लिया, केस वैन स्टेटमेंट कैसे करना है। अब हम आते हैं कि अ, आप साथ में ही एक अच्छी, मतलब ये कॉमनली यूज चीज़ ही है। लेट्स से अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, एंड कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है 1 2 3 एंड 4, एंड हमें हर पेशेंट वाइज कोई ना कोई एग्रीगेशन लगानी है, तो आप डायरेक्टली एग्रीगेशन लगा सकते हो केस वैन स्टेटमेंट के अंदर। तो जो आपने नया कॉलम बनाया उसी के ऊपर, पूरे के ऊपर एग्रीगेशन लग सकती है बिल्कुल इजीली। कब लगती है वो डिपेंड करता है, हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इतनी यूजुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लगा सकते हैं एंड लगाते हैं यूजुअली। तो हाँ, ये मतलब आज का सेशन हमारा इसी चीज़ पे था। किसी को कोई डाउट्स है अभी तक? सो हाँ, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। एंड एंड I'll share resources and question. हाँ, so I'll give a task. Definitely give a task. Uh, हाँ अमन, एग्रीगेशन केस के साथ भी चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड मनोहर, हाँ डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू लाइक क्वेश्चंस टू सॉल्व वगैरह, मतलब वो एक साथ में रहेगा ही रहेगा। तो अमन आप कह रहे हो एग्रीगेशन एंड केस हम साथ में करें। सो लेट्स से हाइट, हाइट में करें क्या? नहीं, कुछ देखने सोचने दो मेरे को कि किस में अच्छा रहेगा एग्रीगेशन साथ में, कि क्योंकि ये तो हर का अलग अलग डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो लेट्स से, चलो हाँ ये करते हैं। हमने 1960 वाले को 1960 बोल दिया, 1980s वाले को 1980 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 2000, एंड इसको बोल दिया 2100। इसको रियल वर्ल्ड से तो मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी हमारा, लेट्स से एवरेज लगाना, आपको साथ में आप एवरेज लगा सकते हो। अब मेरे को ओवरऑल एवरेज लगाना था, पेशेंट का नहीं, तब इस, तो हमारा ओवरऑल अगर मैं एवरेजेस लगाऊं इसके बेसिस पे, तो हमारी 2012 आ रही है एग्रीगेशन में, केस में। अभी कुछ एक ना कोई अच्छा सा केस मेरे को सोचने दो, एग्रीगेशन साथ में पेशेंट में कर सकता हूँ। पेशेंट्स पे कुछ नहीं कर सकता मैं, एडमिशंस में कर सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, अब हमारा एक बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है कि एडमिशन्स में है, ठीक है, हर बंदे का मेरे को अ, जैसे कि आपको चाहिए एवरेज, आपको मंथ चाहिए कि कौन से मंथ में वो यूजुअली आते हैं, कि कोई भी आपका वो है पेशेंट है, मैक्सिमम किस मंथ में आता है, या फिर हर मंथ में कितनी बार आता है, मंथली कितना आता है, वो करते हैं हम। वो केस पेमेंट स्टेटमेंट से एक बार करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा मंथ का करे, ईयर का, इसके ऊपर मैं केस लगाता हूँ और फिर एवरेज, चलो एवरेज ऑफ ईयर कर लेते हैं। तो हम इसमें एडमिशन डेट लेते हैं, सिमिलरली किसी न किसी हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, एंड इसको मैं एडमिशन्स में ले लेता हूँ। हमारी पेशेंट आईडी ले ली हमने, एडमिशन टेबल से डेटा उठाया, पेशेंट आईडी ले ली मैंने, केस वैन स्टेटमेंट लगा दी एडमिशन डेट पे, एडमिशन डेट पे मैं केस वैन लगा देता हूँ, एंड फिर उसके ऊपर इजीली एवरेज कर देते हैं। बट ग्रुप बाय लगाना ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना, कभी काफ़ी बार मैं भी ये गलती कर देता हूँ, बट फिर दोबारा बस रन करना होता है। तो हर बंदे की हमारी यूजुअली, क्योंकि सारे 2017 के, तो एवरेज यही आ रहा है, और मैक्स भी कर सकते हैं हम कि मैक्सिमम कौन से ईयर में आया वो। तो हम इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, 2010 से पहले वाले को 10 कर देते हैं, मैक्सिमम अभी भी उसी टाइम पीरियड में आए लोग। तो ये हमारा केस वैन विद एग्रीगेशन आ जाता है। तो वैन के साथ मतलब जो भी तुम एग्रीगेशन साथ में लगाना चाहो लगा सकते हो, मतलब वही बेसिक है, अंदर वाला कॉलम तुमने केस वैन के साथ मैनिपुलेट कर दिया, एंड जो मैनिपुलेट किया है कॉलम उसके ऊपर तुमने एग्रीगेशन लगा दिया। तो केस वन स्टेटमेंट ये है, केस वन स्टेटमेंट हमारा होता ही है कि एक नया कॉलम बना रहे हैं हम अपनी कंडीशंस के लिए, कि मैं जो कंडीशंस मेरे को बताई गई है उसके लिए मैं एक कॉलम बनाता हूँ नया, एंड वो जो नया कॉलम बन जाएगा उसके ऊपर फिर तुम हाँ, सब क्वेरी की तरह तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक नया कॉलम बना रहे हो तुम ये बोलोगे, क्योंकि सब क्वेरी में तुम मल्टीपल कॉलम्स भी बना सकते हो, एंड सब क्वेरी बहुत स्लो होती है, और वो प्रॉब्लम्स भी साथ में सब क्वेरी भी यूज कर सकते हो, अलग अलग है वो, आगे हम कवर करेंगे। बट केस वन स्टेटमेंट सिर्फ आपका एक सिंगल सिंगल कॉलम बनाएगा आपके लिए, बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ दैट रो। आप हमेशा ये याद रखना, जब भी ये केस वन स्टेटमेंट यूज हो रही है, तो वो एक पर्टिकुलर रो की सारी वैल्यूज एक्सेस कर सकता है, आगे पीछे की एक्सेस नहीं कर सकती है केस वन स्टेटमेंट में। तो आप हमेशा अगर मैं ये मैक्स हटाता हूँ एक बार, तो ये जो कि यहाँ पे जो भी मैं क्राइटेरिया डाल रहा हूँ, जैसे इसमें एडमिशन रेट बोला, तो ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर रो की वैल्यूज को कंपेयर कर सकता है, कुछ भी जो भी कंडीशंस लगानी है। कभी ये मत सोचना कि अगले रो पे ये जा पाएगा या नहीं। तो ये अपने रो की वैल्यूज को यूज करके एक नया कॉलम बनाया गया है क्राइटेरिया, एंड उसकी हर रो की वैल्यू उसकी साथ वाली जो रो की वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, बस। तो जो भी क्राइटेरिया बनाओगे उससे ये कॉलम बन गया, इस कॉलम पे फिर वही एग्रीगेशन लगाना, आपका एग्रीगेशन विद केस वैन हो जाता है, बस दैट्स इट। तो हाँ, सब कवर हो जाता है अभी हमारा। तो हाँ, आई डेफिनेटली गिव यू अ टास्क, आई सेंड द टास्क इन लाइक द ग्रुप इटसेल्फ, थोड़े से क्वेश्चंस बना के इस स्कीमा पे या फिर डेटा लेमूल पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, एंड वो तुम्हें मतलब काफ़ी हेल्प करेगा। डेटा लेमूल मेरे को मतलब काफ़ी अच्छी वेबसाइट लगती है, उस पर तुम्हें बहुत कम क्वेश्चंस है, और जितने भी कम क्वेश्चंस है ना, वो आसान क्वेश्चन भी नहीं है और मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बट हाँ, अगर तुम डेटा लेमूल के क्वेश्चन सॉल्व कर, और ज़्यादा अमाउंट क्वेश्चन नहीं है, जैसे हैकर रैंक वगैरह पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो फिर मन ही नहीं करता थोड़ी देर बाद करने का। तो डेटा लेमूल से इसलिए बेटर है क्योंकि कम क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मीडियम क्वेश्चंस है। तो सो हाँ, आज का
या एग्जैक्टली, तो इजी क्वेश्चंस हमें मतलब बाकियों के कंपैरिजन में इजी नहीं है, बट एक्चुअली दोज आर इजी। बट हाँ, वो एक्चुअली में क्वेश्चंस ही वो पूछे गए हैं वैसे तो, बट कंसेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर करते हैं आपके डेटा लेमर के क्वेश्चंस। चलो, आई एंड सेल्फ जॉइन क्रॉस जॉइन अभी, सेल्फ जॉइन क्रॉस जॉइन बहुत रेयरली यूज होता है, तो ये ना थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट में आता है, तो इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। साथ में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन, जब अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ जॉइन क्रॉस जॉइन बाद इतना कॉमनली यूज नहीं होता, बट होता है बाद में, एडवांस में होता है। इजी लेवल के लिए हमें अभी जरूरत नहीं है। सेल्फ जॉइन क्रॉस जॉइन थोड़े से आगे करेंगे। हाँ हाँ, तो मनोहर, पोस्टग्रे सीक्वल भी सीक्वल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये सीक्वल लाइट का डेटाबेस यूज कर रहा हूँ मैं, पोस्टग्रे सीक्वल तो बल्कि मतलब कॉमनली यूज होती है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा उस पर देखोगे, मतलब काफी। और डिफिकल्ट क्वेश्चन, जब तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ डेटा लेमर बहुत इजीली कर लिए, उस टाइम पे तुम्हें ये हो जाना चाहिए कि यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू इजीली। चलो, आई end this session now. And any questions you can directly ask on the group itself. So, okay, bye guys.